So, students, today we are going to solve this question, which is a statement based question. So, there are four statements, and we have to find out the correct statements. Okay, the question is asking us to find which of the following sentences are correct. So, you have to choose only the correct statement. That means the statement which is true. So, let us first read the first statement. Okay, the first statement says that milk is considered a complete food. So, milk को complete food consider किया जाता है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी. ओके, विटामिन सी को छोड़कर हमें मिल्क से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है. लेकिन विटामिन सी हमें मिल्क से नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि विटामिन सी अगर मिल्क में रहेगा तो मिल्क फट जाएगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगी. मम्मी को आपने देखा होगा कभी भी दूध फाड़ते हुए, जब उनको पनीर बनाना होता है तो वो उसमें नींबू निचोड़ती हैं. नींबू इसलिए निचोड़ती हैं क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और उसकी वजह से दूध जो है वो फट के क्या हो जाता है, पनीर बन जाता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये तो सही है. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ओवर कुकिंग डिक्रीजेज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. ओवर कुकिंग मीन्स किसी खाने को ज़्यादा देर तक पका देना. ठीक है, डिक्रीजेस मतलब कम कर देता है द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब जो भी हमें खाने से पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो भी हमें खाने से अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड है. कह रहा है कि अगर हम खाने को ज़्यादा कुक कर दें, ओवर कुक कर दें, तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर फैट दैन प्रोटीन. तो देखिए आपने न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे ना, हमारे जो कंपोनेंट होते हैं फूड के. तो उसमें एक फ़ैट है, होता है, एक प्रोटीन होता है. ठीक है, फ़ैट क्या करता है? फ़ैट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी में ये स्किन के नीचे स्टोर होता है और हमारे बॉडी के लिए एक इंसुलेशन मतलब इंसुलेटिव लेयर बना देता है, ताकि हमारी बॉडी से हीट ज़्यादा पास ना हो पाए. तो इससे क्या करता है, ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है. तो फ़ैट क्या करता है कि फ़ैट हमारे बॉडी को गर्म रखता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और हमें एनर्जी देता है. ठीक, और दूसरा होता है प्रोटीन, जो कि होता है बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं या हमें कहीं चोट वगैरह लगती है तो इन प्रोटीन्स का बहुत ही ज़्यादा, मोस्टली आपकी बढ़ती उम्र में जब आप बढ़ रहे होते हैं तब प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है. वो हमारे बॉडी में मसल्स ग्रो करता है, हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो यहाँ बोल रहा है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा फैट चाहिए प्रोटीन के कंपैरिजन में. तो ये बात गलत है, क्योंकि ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, फ़ैट का भी उन्हें उतना काम नहीं है. ठीक है, ज़्यादा फैट अगर बॉडी में हो जाएगा बच्चों के तो ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा. ठीक है, लेकिन प्रोटीन ग्रोइंग चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग हो गया. चौथा देखिए, रफेज प्रेजेंट इन फूड मस्ट बी डिस्कार्डेड कम्प्लीटली. देखिए हमारे खाने में जो सब्ज़ी वगैरह होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके जो छिलके हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता जो कि सेल्यूलोज को
डिग्रेड करता है। सेल्यूलोज क्या होते हैं, जो प्लांट में सेल वॉल मिलती है उसको वो तोड़ते हैं और इससे डाइजेशन होता है, लेकिन हमारी बॉडी में वो सेल्यूलेज एंजाइम है नहीं, इसीलिए ये जो छिलके वगैरह है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी बॉडी के लिए कम्प्लीटली यूज़लेस है, ऐसा नहीं है। इनका हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है प्रॉपर स्मूथ रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो भी हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास हो रहा है वो स्मूथली पास हो जाए, इसके लिए क्या होता है कि रफेज ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारी डाइट में रफेज नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब हमें जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड इजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि रफेज हमारी फूड से हमें निकाल ही देना चाहिए, डिस्कार्डेड कम्प्लीटली, जबकि ये गलत है। रफेज हमारे डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट 2 सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स जो थे वो करेक्ट थे और थर्ड और फोर्थ वाले रॉन्ग थे। तो इसका मतलब देखिए हमें करेक्ट वाले चूज़ करने हैं। तो 1 और 2 यहाँ जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।